तो यार जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि 1600 मीटर के लिए मैं एक बेस्ट प्लान लाने वाला हूं, तो आज हम बात करेंगे 1600 मीटर के 4:50 टाइमिंग टारगेट के लिए 11 महीने का प्लान। क्योंकि देखो आर्मी की रेस है, 1-2 महीने में नहीं निकलेगी, इस बात को आप सोच के रख लो। ठीक है, 11 महीने का प्लान होगा हमारा, रेस होगी हमारी 1600 मीटर और 4:50 की टाइमिंग होगी। अब इसमें हम कौन कौन से पॉइंट कवर करेंगे जल्दी समझ लेते हैं, और ये ध्यान रखना वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि सारे पॉइंट बहुत हमने मेहनत से बनाए हैं, बहुत मेहनत से आपको डिस्क्राइब किया है। ठीक है, पहला पॉइंट, सुबह दौड़े या शाम को, सुबह दौड़े या शाम को। ठीक है, दूसरा पॉइंट, रोड या ग्राउंड। तीसरा पॉइंट, पोस्चर, मतलब आपके दौड़ने का तरीका क्या होना चाहिए, शरीर का आकार किस तरीके का होना चाहिए, सांस कैसे लेनी चाहिए, और पैर जो लैंड होता है वो कैसे होना चाहिए। ठीक है, चौथा, डाइटिंग। पांचवा, शूज, जूते कौन से होने चाहिए, सपोर्टर पहनना चाहिए या नहीं। ठीक है, छठवां, 7 दिन का आपको वर्कआउट प्लान मैं बताने वाला हूं। छठवां है 7 दिन का वर्कआउट प्लान आपको बताऊंगा, और सातवां है हमारा रेस्ट, कि रेस्ट कितना लेना है और कैसे क्या करना है। तो ये 7 पॉइंट पे बहुत अच्छी तरीके से डिस्क्राइब होगा, और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो ताकि वहां पे मैं कुछ अपडेट्स आपको देता रहूं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो यार सबसे पहला पॉइंट है हमारा, सुबह दौड़े या शाम को। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या है, सुबह दौड़े या शाम को। अब मैं कुछ चीजें बता देता हूं। शुरुआत के 15 से 20 दिन आपको सिर्फ एक टाइम दौड़ना है। ठीक है, शुरुआत के 15 से 20 दिन आपको सिर्फ एक टाइम दौड़ना है, चाहे आप सुबह दौड़ो चाहे शाम को, ये आपके ऊपर है। लेकिन मेरी रिकमेंडेशन क्या है मैं वो आपको बताता हूँ। जो लोग फैट लॉस करना चाहते हैं, ठीक है, फैट लॉस करना चाहते हैं, वो लोग सुबह रनिंग करेंगे, क्योंकि उस समय मेटाबॉलिक रेट हाई हो जाता है, जब आप गर्म पानी पी के फ्रेश होके तब दौड़ने जाते हो। ठीक है, दूसरी चीज, सुबह जब आप दौड़ते हो तो आपकी बॉडी में ज़्यादा कैलोरीज नहीं होती, क्योंकि आपने कुछ खाया पिया नहीं होता है। तो जो आपकी फैट सेल्स होती हैं उनसे जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वही हम बर्न करते हैं, तो हमारा फैट जल्दी रिड्यूस होता है। ठीक है, अब जिनका फैट नहीं है, उन्होंने रनिंग जिन्होंने स्टार्ट की, उनको क्या करना है, उनको यार शाम को दौड़ना है। क्यों शाम को दौड़ना है, क्योंकि आप दिन भर कुछ ना कुछ खाते पीते रहते हो, तो आपकी बॉडी में एनर्जी मेंटेन होती रहती है, आपकी बॉडी में कैलोरीज स्टोर हो जाती हैं। तो जो वही कैलोरीज आप क्या करते हो, शाम को खर्च करते हो जाके ग्राउंड पे। तो जो लोग लीन हैं, जिनका ज़्यादा बॉडी फैट नहीं है, वो लोग शाम को, जिनका बॉडी फैट है वो लोग सुबह, 15 दिन तक। और 15 दिन के बाद हमको क्या करना पड़ेगा, सुबह शाम दोनों टाइम हम रनिंग करेंगे, दोनों टाइम करना पड़ेगा। ये समझ लो 11 महीने की तपस्या आई है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग, ये हो गया पहला। दूसरा, रोड या ग्राउंड, रोड पे रनिंग करें या ग्राउंड पे रनिंग करें। देखो यार, कहीं पे कुछ समस्या आती है कि रोड पे रनिंग करने में दिक्कत होती है, कहीं पे ये होता है कि ग्राउंड नहीं है। ठीक है, अगर आप साल के 365 दिन ग्राउंड पे दौड़ते हो तो उससे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। यहाँ हमारे यहाँ आजकल कुछ ऐसी चीज़ें बता दी गई हैं कि रोड पे अगर आप रनिंग करते हो तो आपको बहुत समस्या हो जाएगी। होता क्या है, समझो मेरी बात। रोड पे रनिंग करने का मतलब ये होता है कि आपकी ये जो रोड की ज़मीन होती है, ये रोड, ठीक है, तो ये जो होती है ये बहुत हार्ड्स होते हैं। तो क्या होता है, जब आपका पैर पड़ता है तो आपकी सारी मसल्स, क्योंकि सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ती है इसमें सिन मसल्स पे। ठीक है, क्योंकि वो तलवे के नीचे से होकर मसल जाती है, तो उस मसल पे बहुत ज़्यादा वेन्स, उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, तो सिन मसल हमारी दर्द होती है। ठीक है, और दूसरा आता है हमारा काफ में दिक्कत। तो रोड पे रनिंग करने का ऑप्शन अगर आपके पास है, मतलब कि अगर आपके पास ग्राउंड नहीं है, आपको मजबूरी में रोड में दौड़ना पड़ रहा है, तो आप ये ध्यान रखो कि आप जूते का इस्तेमाल बहुत अच्छा करो और स्ट्रेचिंग प्रॉपर करो, तो रोड पे दौड़ने पे भी दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि मैं खुद 1 महीने से छत पे ही रनिंग कर रहा हूँ। छत पे आप जानते हो सीमेंटेड होता है पूरा, और मैं 1% सिन बोन मसल, सिन मसल, काफ मसल, कुछ भी पेन मेरे कभी नहीं हुआ अभी तक, ना घुटनों में दर्द। टोटल डिपेंड करता है आपके जूते की क्वालिटी पर। तो आपके पास अगर मजबूरी है आपकी, तो आप रोड पे दौड़ सकते हो, वरना ग्राउंड सबसे बेस्ट है। ग्राउंड होता है, या आपके यहाँ एकेडमी होती है, जो उसकी जो मैट्स होती हैं उस पर अगर आप दौड़ते हो तो भी बेस्ट है। तो हो गया डाउट क्लियर आपका, कि अगर आप रोड पे भी दौड़ते हो तो कोई इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होने वाला है। ठीक है, ये एक बात ध्यान रखना, जो डाइट पे जो हम चीज़ें बताएंगे वो आपको किसी प्रकार की इंजरी नहीं होने देंगे, इतना मेरी गारंटी है। तो ये दूसरा हो गया हमारा, रोड पे या ग्राउंड पे। तीसरा हमारा पोस्चर। तो आप पोस्चर पहले देख लो, उसके बाद बात करते हैं। तो देखो यार, जब ग्राउंड पे जाएंगे तब तुम लोगों को अलग तरीके से समझाएंगे। अभी हम बताते हैं कि घर के अंदर ये हम बता दे रहे हैं आपको, लेकिन परफेक्ट चीज़ मैं बता रहा हूँ। ठीक है, दौड़ते समय आपका पोस्चर क्या होना चाहिए, इसके पीछे काफ़ी डिबेट हुई है, काफ़ी ज़्यादा लोगों ने चर्चा की है। अब हम आपको बताते हैं होता क्या है। देखो,
ये आपका बॉडी का स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अगर आपके ये कंधे डाउन रहेंगे, ठीक है, अगर आपके ये कंधे डाउन रहेंगे, 3 पॉइंट से डिस्कस करेंगे इसमें, ठीक है। अगर आपके कंधे डाउन रहेंगे तो इसमें क्या होगा, देखो जब कंधे डाउन है तो आपका चेस्ट सिकुड़ गया, ठीक है, ये तो लंग्स क्या होते हैं, सिकुड़ जाते हैं। उससे क्या होगा, जब ये ऐसे हो जाएंगे तो आप पूरी तरीके से ऑक्सीजन अंदर नहीं ले सकते हो, ठीक है, क्योंकि जब ऑक्सीजन लेते हो तो आपके फेफड़े को एक्सपेंड होना पड़ता है, और जब आप ऑलरेडी शोल्डर डाउन कर चुके हो तो कोई मतलब नहीं है फिर। तो बिल्कुल भी पीछे नहीं कर देना है आपको। जो नॉर्मल पोजीशन है ये होती नॉर्मल पोजीशन, उस पर दौड़ना है। पहला पॉइंट तो ये हो गया, ताकि आपका जो ऑक्सीजन आप ले रहे हो वो पूरी तरीके से अंदर जाए और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकले। तो आपको ये पोस्चर रखना है, ठीक है। दूसरी चीज, अब जब सीधा रख लिया ये, तो आपको क्या करना है, एंगल की बात बहुत ज़्यादा मायने रखती है कि किस एंगल पे आप झुक रहे हो। देखो बिल्कुल अगर हम ये कर लेंगे तो फिर चलना ही मुश्किल है, और बिल्कुल अगर ये करेंगे तो आपकी बैक में पेन आएगा। हल्का सा आपको बेंड करना है, हल्का सा, ठीक है। इससे क्या होता है, जब बॉडी का स्ट्रक्चर थोड़ा सा डाउन होता है तो जो हवा को आप क्रॉस करने की एक वो होती है, ठीक है, तो देखते हो ज़्यादा तेज़ी से आप हवा काट सकते हो और आपकी स्पीड बन सकती है उससे, ठीक है, ये होता है। तो आप जब भी हल्का सा डाउन होते हो, हल्का सा, तो आपकी स्पीड बनती है अच्छा सा। तो आपका सही पोस्चर क्या होना चाहिए, शोल्डर थोड़े से ये और बॉडी थोड़ी सी है, ठीक है। अब बात करते हैं तीसरी चीज़ की, वो है हाथ का मूवमेंट। देखो दौड़ में जितना आपके पैर काम आते हैं उतना आपके हाथ भी काम आते हैं। हाथ किस तरीके से, कुछ लोगों को मैंने देखता है दौड़ते हुए मुट्ठी बंद कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो मुट्ठी बंद करने से क्या होता है, जब आप मुट्ठी बंद करते हो, ठीक है, तो आपकी जो नर्व सिस्टम है, मतलब कि आपकी जो नसें हैं, उनमें स्ट्रेन पैदा होता है, मतलब वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेन करती है। तो इससे क्या होता है, आपके सीधे माइंड पे असर पड़ता है, ठीक है। क्या होता है, माइंड पे असर पड़ता है, और फिर एक टाइम बाद हमारा सर दर्द और इरिटेशन, ये सारी चीज़ें होने लगेंगी, चाहे आप करके देख लेना। जब हमारे हाथ फ्री होते हैं, मुट्ठी खुली होगी, तो हम ज़्यादा जल्दी से हवा को क्रॉस कर पाएंगे और हमारी स्पीड बन जाएगी। किस तरीके से, ऐसे, ये जब आप करोगे ये, तो क्या हो रहा, हाथ ये पूरा पीछे जा रहा है, पूरा आगे, ये जितना भी आप आगे पीछे हाथ जितना ज़्यादा तेज से ले जाओगे उतनी स्पीड में आप चल पाओगे। अब इसको करते हुए कुछ दिक्कतें भी आती, क्योंकि जब ज़्यादा आप मूवमेंट करोगे तो आपके शोल्डर इन्वॉल्व हो रहे हैं। इसीलिए मैंने बताया है कि शाम को स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, जो कि आपको आगे वीडियो में देखने को मिल जाएगा। तो ये 3 पॉइंट आपको पोस्चर ध्यान रखने हैं दौड़ते समय। अब 2 पॉइंट की बात और कर लेते हैं। चौथा हो गया हमारा, 3 पॉइंट ही हो गए, चौथा है हमारा ब्रीदिंग। ब्रीदिंग के बारे में सबसे ज़्यादा डाउट है, तो ब्रीदिंग के बारे में मेरा सबसे बढ़िया सजेशन ये होगा कि आप मुंह से सांस लो और मुंह से ही छोड़ो। सबसे बेस्ट ऑप्शन ये होता है, और इसमें जल्दी आपकी सांस भी नहीं फूलती है। तो इसकी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। आप प्रैक्टिस करो मुंह से सांस लेने की, मुंह से ना सांस छोड़ने की, ठीक है। अब जो 5वां पॉइंट है वो है हमारा पैर की लैंडिंग को लेके, उसको भी आप लोग देख लो। तो यार अब बात आती है पैरों की लैंडिंग की, कि भैया पैर कैसे रखना है वो आप समझो, ठीक है। अब देखो बहुत अच्छी तरीके से समझा रहा हूँ, ध्यान से समझना। ये आपका पूरा पैर है, ठीक है, ये आपका पूरा पैर है। जब आपका पैर पूरा जमीन पे पड़ेगा तभी आपके पैरों में ताकत लगेगी, प्रेशर बनेगा, ठीक। अब क्या करना है आपको, देखो ये तो हो गया हमारा हील वाला एरिया, ठीक है। तो अगर आप इस पे लैंड करते हो ये, तो ये जो हील वाली मसल होती है, ठीक है, ये हमारी जाती है सिन बोन से। ये जो एक ये मसल इधर से आती है वो जाती है सीधे सिन बोन पे। तो अगर आप हील पे ये लैंड करते हो तो आपका सिन बोन और काफ बोन दोनों दर्द होगा, ठीक है। अब बात आती है स्प्रिंटिंग के लिए आप जो पंजे का इस्तेमाल करते हो, तो अगर आप लास्ट के 400 मीटर 800 मीटर पंजे का इस्तेमाल करते हो वो एक अलग चीज़ हो गई। लेकिन जब आप रनिंग का स्टार्ट कर रहे हो तो आपको क्या करना है, जो ये पैर है पूरा, ये आगे का हिस्सा हो गया, ये पीछे का हिस्सा हो गया, हमें मिडिल वाला पार्ट चुनना है। कौन सा, ये वाला पार्ट, ठीक है। तो क्या करना है, हमें ना तो आगे रखना है, ना तो ये आगे ना पीछे, हमें बीच वाला पार्ट रखना है, ठीक है। जब बीच वाला पार्ट रखोगे तब पूरा पैर आराम से लैंड होगा। तो आपके किसी भी मसल में ना तो इंजरी होने के चांसेस है और ना ही कोई पेन होगा आपको, जो आगे आपको दिक्कत दे सकता है। अब इसी में अगर हम बात करें स्प्रिंटिंग की, तो जब हम 2 से चक्कर कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद बात आती है स्प्रिंटिंग की। तो हम पहले इस पैर को लास्ट स्टेप जो होता है पूरा पुश करते हैं, उसके बाद हम पंजे पे आते हैं। तो उसके ऊपर मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, तब आपको समझाऊंगा। तो अभी आप ये समझ लो कि आपको ना तो हील पे जाना है ना तो पंजे पे जाना है, आपको मिडिल पार्ट पे जाना है, ठीक है। तो ये हो गया पोस्चर और आपका जो रनिंग टेक्निक होगी। देख लिया आपने पोस्चर किस तरीके का होना चाहिए, ब्रीदिंग कैसे होनी चाहिए और पैर की लैंडिंग कैसे होनी चाहिए। ठीक इसी प्रकार से आपको शुरुआत करनी। तो ये तो हो गया पोस्चर। अब चलते हैं हम अपनी डाइटिंग की तरफ कि हमारी डाइट क्या होनी चाहिए, हमें क्या खाना चाहिए दिन भर और सोते समय या सुबह उठने के बाद, ताकि हमारी एनर्जी मेंटेन रहे। तो वो भी पहले आप चेक कर लो, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब यार बात करते हैं डाइट की, ठीक है। तो डाइट में मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ आपको बहुत ध्यान से आपको सुनना है, और बहुत ध्यान से आपको चाहो तो ये कहीं कॉपी पेन पे नोट कर लो, क्योंकि डाइट बहुत ज़रूरी चीज़ है। हम शुरुआत करेंगे मॉर्निंग से। लिख के मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बार बार बना के लाने में वो चीज़ें हम समझा नहीं पाते हैं यार।
सुबह आपको उठते ही पहले जो काम करना है, सबसे पहले एक काम करना है जो रीत पुरानी चली आ रही वही हमें भी दोहरानी है कि 1 गिलास हमें गर्म पानी पीना है। 1 गिलास गर्म पानी में हमें डालना है 1 चम्मच शहद, 1 चम्मच शहद प्लस आधा नींबू। ये हमारी बॉडी को अच्छी तरीके से क्लीन कर देंगे। जो लोग कहते हैं ना कि भैया पेट साफ नहीं होता, पेट भरा भरा लगता है, तो वो लोग 1 गिलास गर्म पानी में शहद और नींबू, और शहद हमें अच्छी खासी कैलोरीज भी देगा सुबह, ठीक है। अब मेरा कुछ फेवरेट आपको एक चीज़ बताता हूँ, ठीक है, एक चीज़ फेवरेट बताता हूँ कि अगर जिन लोगों का डाइजेशन अच्छा है, पहले समझ लेना, वही लोग फॉलो करना आगे जो बता रहा हूँ जिनका डाइजेशन अच्छा है। जब आप रनिंग करने से पहले आते हो, सॉरी रनिंग करने के लिए घर से निकलते हो, उसके कम से कम फ्रेश होके निकले, उसके बाद 15-20 मिनट का तो टाइम होता ही है यार। तो उसके बाद आपको क्या करना है कि आधा ग्लास, 2 ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। आधा ग्लास आपको चने का पानी, ध्यान से सुनना यार, बहुत बढ़िया टॉपिक है। आधा ग्लास चने का पानी प्लस 5 किशमिश। अब किशमिश कौन सी किशमिश? वो जो आपको क्या कहते हैं, रात में आपने भिगो के रखी थी, ठीक है, लेकिन उसको चने के साथ। चना हमेशा अकेले भिगोया करो, बाकी सारी चीजें बाद में, हम सब कुछ बताएंगे डिटेल में। तो आधा ग्लास चने का पानी और 5 किशमिश, या तो फिर 1 कटोरी, आधी कटोरी जो होता है, आधी कटोरी हमें क्या करना है, मुनक्का का पानी। मुनक्का पानी प्लस 4 मुनक्का, भाई साहब तगड़ा मजा आ जाएगा। रनिंग में इतनी पावर मिल जाएगी, इतनी एनर्जी प्रोड्यूस होगी शरीर में कि मजा आ जाएगा। तो ये 2 ऑप्शन में से कोई भी एक चुन सकते हो आप, ठीक है। अब हम लोग रनिंग करके आ गए, उसके बाद क्या करना है, आफ्टर रनिंग और वर्कआउट जो भी आपने किया है, ठीक है, आफ्टर रनिंग मतलब कि दौड़ से आने के बाद आपको क्या करना है, आपको तुरंत क्या करना है, 10 मिनट के अंदर, 10 मिनट में 1 केला, सिर्फ 1 केला, ठीक। 1 गिलास पानी में 1.5 चम्मच, 1.5 चम्मच एनर्जॉल के ऊपर मैंने पिछली वीडियो बनाई थी, ना देखी हो तो देख लेना जाके। 1 केला 1 गिलास पानी में 1.5 चम्मच एनर्जॉल का डालना है। तो अब इससे क्या होगा कि एनर्जी फिर से मेंटेन हो जाएगी यार। शाम को भी हमें रनिंग करनी है तो एनर्जी फिर से प्रोड्यूस होगी, ताकि शाम को हमें थकान ना लगे। अब 10 मिनट में तो हमें ये कर लिया। अब आते हैं प्रॉपर ब्रेकफास्ट पे। प्रॉपर ब्रेकफास्ट हमारा क्या होगा, देखो यार, बार बार बोल रहा हूँ, अच्छी रनिंग करनी है तो बहुत ज़रूरी है यार ये, ठीक है। अब देखो क्या करना है इसमें आपको करना वही है, अपना बेसिक चलेगा। यहाँ पे चना, मूंगफली, मूंग, सोयाबीन, किशमिश, ठीक है, किशमिश प्लस 1 गिलास दूध, ठीक। 1 गिलास क्या करना है, आपको दूध का इस्तेमाल करना है। अब एक कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है मेरी, वो समझ लेना। अब इसमें आपको, अगर आपके पास बादाम के लिए पैसे हैं तो आप बादाम जरूर यार, 10 बादाम डेली, ठीक है, 10 बादाम रात में भिगो दो और 10 बादाम डेली खाओ, ठीक है। तो 10 बादाम आप ये खाओगे किसमें, जब आप सुबह ये ब्रेकफास्ट करोगे। लेकिन कुछ लोग हैं जिन्होंने ऑलरेडी मेरा होममेड प्रोटीन बाय करके रखा है, जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते हैं उनको मैं नहीं बोल रहा हूं कि आप खरीदो, ठीक है, जरूरी नहीं आप खरीदो। जिन्होंने खरीदा है उनको बता रहा हूं कि आप होममेड प्रोटीन अगर लिया है तो आप ना तो बादाम एक्स्ट्रा यूज करोगे, ना ओट्स का इस्तेमाल करोगे, बादाम का इस्तेमाल नहीं करोगे, कोई भी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट नहीं यूज करोगे, क्योंकि सारी चीजें उसमें हैं। तो कोई भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट आप नहीं यूज करोगे अगर आप होममेड प्रोटीन यूज कर रहे हो, ठीक है। तो 1 गिलास दूध में आपको इतनी सारी चीजें ये करनी है, ठीक। अब बात करते हैं हम अपने मिड लंच के पहले, लंच और ब्रेकफास्ट के बीच में आपको क्या करना है, उसके बीच में आप समझ लो। आपको करना यह है कि आपको कोई भी एक फ्रूट, कोई भी यार, जो भी तुम अफोर्ड कर सकते हो, केला छोड़ के, सेब अगर मिल जाता है तो सेब खा लो, और मेरे हिसाब से तो सबसे बढ़िया रहता है पपीता, सबसे गजब का, क्योंकि आप इतने ज़्यादा प्रोटीन खा रहे हो, सब कुछ खा रहे हो, तो पपीता क्या है, सबको डाइजेस्ट कर देगा। तो पपीता अगर खा सकते हो तो बहुत बढ़िया है। अनार खा सकते हो, जो तुम्हारी मर्जी, जो तुम्हारे आसपास मिल जाए, संतरा खा लो, अनार खा लो, पपीता खा लो, जो भी मिल जाए, एक फ्रूट डेली खाना है आपको। अब चलते हैं लंच की तरफ। लंच हमारा प्रॉपर वही लंच रहेगा जो होता है घर में, दाल रोटी सब्जी चावल, ठीक है, दाल रोटी सब्जी चावल, उसमें कोई भी वो नहीं करना है छूट। चावल का इस्तेमाल कम करना, चावल खाने हैं लेकिन उसका इस्तेमाल थोड़ा सा कम करना, और चावल के साथ आपको सलाद प्लस छाछ,
दही इस्तेमाल करते हो तो उसकी जगह मट्ठा उसको बना लो। और सलाद में टमाटर, गाजर, चुकंदर जो भी आपको मिल जाए वो आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से। शायद यार मैंने इसमें कुछ ऐसा कुछ तो बताया नहीं कि जो आप लोग ना अफोर्ड कर पाओ, ठीक है। अब आफ्टर लंच के बाद आपको क्या करना है, जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, मैं बार बार बता रहा हूँ कि यार 1600 मीटर के लिए मेरी जान लगा दी हमने इसको बनाने में, तो प्लीज़ बहुत ध्यान से समझना। लंच के बाद आपको क्या करना है, अगर ये सब चीज़ें करते हो कभी लाइफ में कोई दिक्कत नहीं होने वाली तुम्हें रनिंग को लेके। और देख रहे हो कैसा इंतजाम किया हमने। लंच के बाद आपको क्या करना है, एक मल्टीविटामिन लेना है, एक मल्टीविटामिन लेना है और एक लेना है सी कॉड लीवर ऑयल। सी कॉड लीवर ऑयल दोनों लगभग 100 रुपए के अंदर दोनों मिल जाएंगे या 200 के अंदर, और 1 महीना चलेगा। मल्टीविटामिन लेना है आपको बेकाडेक्सामिन और सी कॉड लीवर ऑयल तो सब जानते ही हैं। तो ये दोनों से आपको एक एक कैप्सूल लेना है। कब? दोपहर में लंच के बाद। दोपहर में लंच के बाद एक एक कैप्सूल दोनों से लेना है। फिर वही बात बताता हूँ, होममेड प्रोटीन जिसने भी लिया हो वो ये दोनों चीज़ें भी इस्तेमाल नहीं करेगा हम, क्योंकि सब कुछ दे रहे हैं, ठीक है। तो लंच में आपको ये इस्तेमाल करना है मल्टीविटामिन और एक सी कॉड लीवर ऑयल, ठीक। अब चलते हैं हम आपको शाम को, मतलब शाम को रनिंग से पहले, शाम को रनिंग से पहले, रनिंग के कम से कम 2 घंटे पहले, शाम को क्या करना है, रनिंग के कम से कम 2 घंटे पहले आपको क्या बनाना है, दलिया। आपको बनाना है बढ़िया सा दलिया, जिससे कि आपको क्या हो कि रनिंग जब करने जाओ तो मस्त एनर्जी मिले, ठीक है। दलिया बनाना है। दलिया में आप सब्जियां डाल सकते हो। अगर दलिया की जगह आप ओट्स खा लो तो यार भाई मज़ा आ जाए कसम से। ओट्स में बहुत बढ़िया स्टेमिना बढ़ाने के लिए होता है। तो दलिया और ओट्स, ठीक। ये हो गया आपका 2 घंटे पहले शाम को रनिंग से। अब शाम को रनिंग जब करने जाते हो, ठीक है, जब शाम को रनिंग करने जाते हो और रनिंग से 15 मिनट पहले, ठीक है, मैंने यार देखो डाइट पे फोकस करना पड़ेगा। आपको लग रहा होगा मैं इतना सारा सब कुछ बता रहा हूँ, लेकिन ये सब फॉलो कर लिया तो एक भी बंदा ऐसा नहीं रहेगा जो 50 की रेस ना मारे, ये मेरी गारंटी है। शाम को रनिंग के 10 मिनट पहले आपको लेनी है 1 कप ब्लैक कॉफ़ी। अब ये ना कहना ब्लैक कॉफ़ी कहीं मिलती नहीं, सब जगह मिल जाती, 2 रुपये का पाउच ब्लैक कॉफ़ी। उसके साथ एक केला नहीं तो एक केला इस्तेमाल कर सकते हो, नहीं तो ब्लैक कॉफ़ी के साथ वैसे केला कोई ज़्यादा खाएगा नहीं, तो आप एक ब्लैक कॉफ़ी, नॉर्मल सी ब्लैक कॉफ़ी बस पी के जाओ और कोई कुछ नहीं करना है। तो ये हो गया हमारा रनिंग तक का। अब आराम से सुकून से जाओ रनिंग करने। रनिंग अब यार रनिंग के बाद का शेड्यूल, शाम को जब आप रनिंग से वापस आते हो तो रनिंग के बाद देखो 4 से 5 केला आपको डेली खाना ही पड़ेगा एनर्जी बनाने के लिए, सीधी बात ये समझो। तो रनिंग के बाद वही करेंगे हम लोगों ने जो सुबह किया था। क्या किया था हमने रनिंग के बाद? जो हमने सुबह किया था वो किया था हमने 1 केला और 1.5 चम्मच एनर्जॉल, और वही आपको लेना है। देखो यार राइटिंग थोड़ी गड़बड़ है इसलिए थोड़ा तेज बोल दे रहा है, ठीक है। अब डिनर की बारी। डिनर में 2 रोटी। देखो यार प्रोटीन का थोड़ा सा कंटेंट बनाए रखना, हम इसलिए नहीं बताते हैं कि क्योंकि वो लोग, कुछ लोग बोलते हैं कि भैया इतना प्रोटीन हम नहीं अफोर्ड कर सकते, लेकिन यार प्रोटीन की ज़रूरत पड़ेगी भाई। तो रात में रोटी के साथ अगर पनीर हो पाए तो भाई बहुत बेस्ट है, पनीर हो पाए तो बहुत बेस्ट है। 100 ग्राम पनीर अगर आप ले सकते हो हफ्ते में 3 दिन तो मज़ा आ जाएगा। अगर पनीर आपके पास नहीं है तो सोयाबीन की सब्ज़ी ज़रूर खाओ, ताकि कुछ प्रोटीन का पोर्शन हमारी बॉडी में पहुँचे। तो शाम को ज़्यादा कुछ नहीं टफ रखना है, इतना ही रखना है सिंपल, 2 रोटी, पनीर की सब्ज़ी या सोयाबीन की सब्ज़ी, ठीक है। और दिन में जो दाल रोटी सब्जी चावल बनता है उससे हमें कोई परहेज नहीं, कुछ भी खाओ आप। सोयाबीन, अब ये 2 रोटी पनीर सब सोयाबीन हो गया। अब इसके साथ आप शाम को ये ध्यान रखना कि खीरा आप खा सकते हो, बस खीरा टमाटर खा सकते हो, चुकंदर और ये सब चीज़ें अभी शाम को हम नहीं खाएंगे, ठीक है। तो खीरा टमाटर खाओ आप, और दही का इस्तेमाल रात में हम नहीं करेंगे। अब आते हैं हम लोग जब सोने जाते हैं, बेड टाइम, सोते समय, सोने के पहले आपको क्या करना है, ये सबसे बेस्ट चीज़ है। देखो 1 दूध का गिलास, 1 दूध का गिलास या 1 गिलास दूध, ठीक, उसमें हम डालेंगे आधा चम्मच हल्दी। हल्दी क्यों हम यूज़ कर रहे हैं? हल्दी हम यूज़ कर रहे हैं एंटीसेप्टिक के लिए, कि हमें कोई भी इंजरी अगर रास्ते में हुई है दौड़ते समय कुछ भी अंदरूनी, तो वो हमें रिपेयर कर देगी रात भर में। और इसमें लेना है आधा चम्मच अश्वगंधा। अब यहाँ पे तो 2 मिनट रुक के मेरी कुछ बातें सुन लो। सबसे पहले मैंने 3 बार बता दिया कि जो लोग होममेड प्रोटीन यूज़ कर रहे हैं वो अश्वगंधा का इस्तेमाल नहीं करेंगे, किसी भी प्रकार के आयुर्वेद का इस्तेमाल नहीं करेंगे, किसी टैबलेट कैप्सूल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। अब जो लोग अश्वगंधा यूज़ कर रहे हैं, कुछ लोगों के पास मेरे पास मैसेज आते हैं कि भैया हम अश्वगंधा भी यूज़ करें, शिलाजीत भी यूज़ करें। नहीं, गर्मी आ रही है, पगला जाओगे, सिर्फ अश्वगंधा आधा चम्मच बस, इसके अलावा कुछ नहीं। और ये टोटल डाइट का प्रॉपर वीडियो है सिर्फ 1600 मीटर के लिए। अब
जो भी हम वीडियो बनाएंगे, चाहे हम वो किसी टैबलेट के बारे में बताएं, किसी भी चीज़ के बारे में बताएं, तो वो लोग आप उस पर डिपेंड नहीं रहोगे, क्योंकि आपके लिए मैंने डाइट प्लान पूरा बता दिया है, इसी हिसाब से चलना है, कुछ 36 तरीके नहीं अपनाने। तो ये प्रॉपर डाइट प्लान फॉलो करते हो तो रनिंग में ना तो इंजरी होगी और ना भी मसल में दर्द होगा और बहुत अच्छे से रेस निकलेगी। ठीक है, देख लिया आपने डाइट क्या होनी चाहिए। अब डाइट भी हो गई हमारी, अब बात करते हैं हम अपने शूज़ और सपोर्टर के बारे में। देखो, जो लोग रनिंग करते हैं उन्हीं को पता है अच्छे जूते की अहमियत क्या होती है, क्योंकि आपकी पूरी बॉडी का वेट बैलेंस करता है आपका जूता, आपकी रनिंग की स्पीड को मेंटेन करता है जूता। तो जूते के बारे में अगर आप हमसे पूछोगे तो हम आपको यही बताएंगे कि यार कहीं से भी कुछ भी पैसा करके एक बार अच्छे जूते 2-3 हज़ार रुपये लगा के खरीद लो, इसमें आप रुपए मत बचाओ तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वही आप सेगा के जूते खरीदते हो, गोल्ड स्टार खरीदते हो, वो 1 महीने 2 महीने में फट जाते हैं, लेकिन एक ब्रांडेड जूता जब आप खरीदते हो तो वो वही टाइम में चलता है। तो आप लोग इस बात का ध्यान रखो, इसमें कोई बड़े वो बनने की बात नहीं कि मेरे पास पैसा नहीं है, कुछ नहीं है। पैसा आपका भी उतना ही खर्च हो रहा है जितना बाकी का खर्च हो रहा है, बस क्या है, महंगा रोवे एक बार, सस्ता रोवे बार बार। ठीक, तो ये जूता इस्तेमाल करना है। और हाँ, आज का वीडियो लड़कियों के लिए नहीं है, लड़कियों के लिए कल आएगा शेड्यूल। ये जूता आपको इस्तेमाल करना है, मेरे लिए सुपर बेस्ट है। 1 महीने से मैं रनिंग कर रहा हूँ क्योंकि मुझको फैट लॉस करना था, आप देख सकते हो 10 किलो मैंने लूज किया। ठीक है, तो ये जूता आपको इस्तेमाल करना है, एडिडास का जूता है ये। अब इस जूते का मैं डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दे दूंगा, वहां जाके खरीद सकते हो, 2-3 हज़ार की रेंज में आएगा। अगर आप वो नहीं खरीदना चाहते हो, आप चाहते हो हम सामने से किसी शॉप में जाके खरीदें, तो आप एक ब्रांडेड जूता चूज करो, चाहे वो एडिडास हो, चाहे वो रिबॉक हो। ठीक है, कोई भी जूता आप चूज करो, उसमें 2 चीज़ें ध्यान रखना। एक चीज़ ये कि जूता बहुत लाइट वेट होना चाहिए, ताकि जब आप स्पीड रनिंग करो तो आपके पैर जल्दी थके नहीं। दूसरी चीज़, आपका ये जो सोल होता है बैक पोर्शन का, एड़ी का, ये थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए, मतलब इसकी चौड़ाई ये देखो थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये जूता है, अगर आपको बाहर मिल जाता तो आप बाहर ले सकते हो, बाकी इसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। ठीक है, और जूता हाथ से पकड़ने की बात रही तो यार यही अपने लिए सब कुछ है, क्योंकि रनिंग में इनके बिना कुछ नहीं है। ठीक है, तो जूते का इस्तेमाल आपको इस तरीके से करना है, अगर जूता आप लेने जाते हो तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं सपोर्टर की। देखो यार, रनिंग में क्या होता है कि जब आप रनिंग करते हो तो आपका जो पार्ट्स होते हैं, ठीक है, तो उनमें क्या होता है, कभी कभी पानी भरने की समस्या, ये सब दिक्कतें आम आ जाती हैं। तो सपोर्टर क्या करता है, उनको एकदम पैक करके रखता है, एक तरीके से ये समझो। तो जब आप स्पीड रनिंग करते हो तो आपका दिमाग नहीं भटकता है, पहली बात तो ये, और उस पार्ट में आपकी कभी कोई दिक्कत नहीं आती है। तो सपोर्टर का इस्तेमाल जरूर करो। मैं तो कहूँगा अगर यार तुम लोगों के घर में अगर लंगोट हो तो बहुत बेस्ट है, सपोर्टर से लाख गुना बेहतर होता है लंगोट। ठीक है, तो लंगोट का अगर इस्तेमाल कर सकते हो, अगर घर पर है तो, क्योंकि कई घरों पर नहीं होता है लंगोट, तो लंगोट है तो आप जरूर ट्राई करो, लंगोट सबसे बेस्ट है। तो ये हो गया हमारा अगला पॉइंट शूज और सपोर्टर को लेके। अब हमारा अगला पॉइंट है 7 डेज का वर्कआउट, जो कि बहुत धांसू होने वाला है। तो पहले वर्कआउट चेक करो पूरा। ठीक है, अब समझते हैं ट्रेनिंग का क्या रहने वाला है शेड्यूल। 7 दिन की ट्रेनिंग के लिए हम क्या प्लान तैयार कर रहे हैं वो समझो। अब देखो, या तो मेरा प्लान फॉलो कर रहे हो या किसी और का, तो सबको मिक्स मत करना। आप अगर किसी एक का प्लान फॉलो कर रहे हो तो उसी का प्लान फॉलो करो और 28 दिन तक देखो क्या रिजल्ट है, फिर आप दूसरे का प्लान फॉलो कर सकते हो। ठीक है, इसमें आपको कुछ नुकसान नहीं है, ट्रेनिंग आपकी ही हो रही है। ठीक है, तो 7 दिन में सबसे पहले हम मंडे शुरुआत करेंगे। सुबह आपको क्या करना है, सुबह स्ट्रेचिंग, प्रॉपर स्ट्रेचिंग। और हाँ, जितनी भी मैं इसमें एक्सरसाइज वर्कआउट बताऊंगा सबका लिंक मैं आई बटन पे, ऊपर जो आई बटन आता है उस पे सबका लिंक मैं डाल दूंगा, तो आप जाके वहां से सब वीडियोस देख सकते हो। ठीक है, स्ट्रेचिंग, 3 किलोमीटर रनिंग जो कि 12 से 15 मिनट के अंदर आ जानी चाहिए। ठीक है, शुरुआत का टारगेट है ये, 12 मिनट तो कम से ज़्यादा से ज़्यादा 12-13 मिनट लगना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, कूल डाउन एक्सरसाइज। हम अपनी मसल को जो टेंस हो गई है उनको थोड़ा सा रिलैक्स देंगे। ठीक है, तो स्ट्रेचिंग, 3 किलोमीटर रनिंग, कूल डाउन एक्सरसाइज और कोर का पेट का वर्कआउट हम लोग सुबह करेंगे, और साथ ही हम लोग करेंगे लेग की ट्रेनिंग सुबह। ठीक है, शाम को हम क्या करेंगे, 1800 मीटर। हमें पता है कि 1600 मीटर की रेस है, लेकिन हम 1800 मीटर करेंगे। और हम बार बार अब नहीं बताएंगे कि स्ट्रेचिंग कूल डाउन, आप ये समझ लेना, दौड़ के पहले स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करनी है और लौट के आने के बाद कूल डाउन। तो आपको 1800 मीटर करनी है, और शाम को हमें करनी है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। मंडे को स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग क्या होती है मैं वो आपको बताता हूँ। आपके पास जो भी अगर वेट है, आपके पास वेट है, कुछ ईंटें रखे हैं आपके पास, डंबल आपने बनाए हैं, या कुछ भी आपके पास ऐसी चीज़ें हैं जिनसे आप अच्छा वर्कआउट कर सकते हो, उनसे आप वर्कआउट करोगे। चाहे शोल्डर का वर्कआउट करो, चाहे चेस्ट का वर्कआउट करो, चाहे बैक का करो, कुछ भी करो, आपको स्ट्रेंथ लगानी उसमें, आपको अपनी उसमें ताकत लगानी, ये समझो आप। तो वो आपके ऊपर है, कुछ भी कर सकते हो आप। फिलहाल मैंने जो वीडियो बनाया था वो डिस्क्रिप्शन आई बटन पे लिंक है, वहां से देख सकते हो। तो शाम को क्या कर रहा है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। अब आते हैं मंगलवार को। मंगलवार को स्ट्रेचिंग,
3.5 किलोमीटर रनिंग, उसके बाद कूल डाउन एक्सरसाइज समझी गए होगे, और कोर की एक्सरसाइज, पेट की एक्सरसाइज हम डेली करेंगे। वैसे हम किसी को डेली बताते नहीं, लेकिन रनिंग के लिए जरूरी है। तो कोर एक्सरसाइज, और सुबह हम करेंगे स्टेप खोलने की एक्सरसाइज। सुबह करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, स्टेप खोलने की एक्सरसाइज, क्योंकि हम लोग ज़्यादा रनिंग कर रहे हैं सुबह, तो स्टेप खोलने की एक्सरसाइज आराम से हो सकती है, क्योंकि बॉडी हमारी पूरी तरीके से वार्म्ड अप है। ठीक है, तो सुबह क्या करना है, स्टेप खोलने की एक्सरसाइज, वो भी पड़ी है मेरी वीडियो में, सॉरी चैनल पे नहीं होंगी, तो हम वो भी एक्सरसाइज जल्दी ही पब्लिश करने वाले हैं। तो सुबह आपका ये हो गया मंगलवार को शाम को आपको स्ट्रेचिंग 1800 मीटर, और उसके बाद आपको क्या करना है, कूल डाउन एक्सरसाइज। अब मंगलवार को हम करने वाले हैं स्प्रिंटिंग किस तरीके की होने वाली है, 100 मीटर की हम लोग 4 स्प्रिंट करने वाले हैं, 200 मीटर की 2 स्प्रिंट और 400 मीटर की 1 स्प्रिंट। इतना आपको शाम को करना है। तो ये हो गया हमारे मंगलवार का। अब चलते हैं बुधवार की तरफ। तो बुधवार को हमें क्या करना है, 4 किलोमीटर रनिंग करनी है हमें। वो ट्रेनिंग प्लान लाया हूं जो आज तक यूट्यूब पे कोई नहीं दे पाएगा, गारंटी है, लिख के दे सकता हूं। वेडनेसडे को आपको करनी है 4 किलोमीटर रनिंग, स्ट्रेचिंग, कूल डाउन कर लेना, ठीक है। और उसके बाद थोड़ा सा कोर एक्सरसाइज, 4 एक्सरसाइज कोई भी पेट की। उसके बाद हम सुबह करेंगे 1 घंटा योगा। योगा अब क्यों जरूरी है, रनिंग के लिए योगा क्या महत्व रखता है, मैं वो समझाता हूं आपको। योगा में हम परफॉर्म करेंगे सबसे ज्यादा अनुलोम विलोम और कपालभाति, ठीक है। इससे क्या होगा, हमारी ब्रीदिंग स्ट्रांग होगी, हमारे फेफड़े मजबूत होंगे, क्योंकि हमें फेफड़े मजबूत करने हैं। ठीक है। हमारी पोस्टिंग कहाँ पे हो जाती है कुछ नहीं पता है, तो हमें अपने फेफड़ों को पहले से ही मजबूत रखना पड़ेगा। और योगा करने से क्या होता है, दिमाग शांत होता है, और दिमाग शांत रहेगा तो रेस पे फोकस कर पाओगे। तो बुधवार को 1 घंटा योगा करेंगे हम लोग, और शाम को चलेगा हमारा 1800 मीटर, उसके पहले स्ट्रेचिंग, 1800 मीटर के बाद कूल डाउन एक्सरसाइज, और हम करेंगे हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। ये क्या होती है, ये ट्रेनिंग यार ये होती है कि इसमें कम समय में हमारी ज़्यादा कैलोरीज हम बर्न करते हैं। कैसे होती है वो, आप कोई जीने का वर्कआउट ले सकते हो, आपके यहाँ सीढ़ी है तो आप तेज़ी से ऊपर चढ़ के फिर नीचे आ सकते हो, या आप बर्पीज कर सकते हो, मतलब कि एक बार ऊपर जंप करके फिर पुशअप मारना है। बहुत सारे हिट वर्कआउट होते हैं, इसका भी वीडियो मैंने डाला हुआ है, तो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो, ठीक है। अब यार चलते हैं हम अपने इवनिंग के, सॉरी कब हो, वेडनेसडे हो गया, चलते थर्सडे की तरफ, ठीक है। थर्सडे को हमारा रहेगा, हाँ थर्सडे को हमारे 2 ऑप्शन है, चलो इसको हटाना ही पड़ेगा, फिर बताते हैं। यार ये वर्कआउट अगर फॉलो कर लिया ना, कसम से बता रहे 11 महीने में ऐसी तैयारी हो जाएगी मस्त एकदम। देखो कुछ भी इंतजाम नहीं था बोर्ड वोर्ड का रखने का, लेकिन फिर भी कैसे भी जुगाड़ बना के किया। तो बृहस्पतिवार की अगर हम बात करें यार, बृहस्पतिवार को हमें क्या करना है, हाँ बृहस्पतिवार को सुबह शाम का कोई सीन नहीं है, हमारे पास 2 ऑप्शन है, 2 ऑप्शन है हमारे पास। बृहस्पतिवार को हम सिर्फ एक टाइम रनिंग कर रहे हैं, या तो आप 7 किलोमीटर क्रॉस कंट्री कर लो, मतलब कि ज़्यादा दूरी वाली रनिंग, ठीक है, या तो आप 4 किलोमीटर अपना हाईवे, मतलब जो पुल होता है ऊपर चढ़ने के लिए, या फिर कोई हिल, मतलब पहाड़ में। तो ये आपके पास 2 ऑप्शन है, इनमें से कोई भी आप चूज कर सकते हो। अब चलते हैं अपने फ्राइडे की तरफ। फ्राइडे को हमें क्या करना है, फ्राइडे को हमारी यार रनिंग रहेगी, ठीक है लिखा है कोई दिक्कत तो नहीं है, मतलब समझना पड़ता है यार, क्योंकि एक बनाने में पॉइंट समय लगा है। तो फ्राइडे को हम करेंगे 4 किलोमीटर की रनिंग सुबह, और ये ध्यान रखना फिर अब ना पूछने लगना है भाई स्ट्रेचिंग कूल डाउन चलेगा। उसके बाद हम करेंगे 1600 मीटर का एक वर्कआउट। यार देखो 1600 मीटर का वर्कआउट क्या होता है वो समझाता हूं आपको। 100 मीटर इसमें रहेंगे हमारे लंजेस, पहले लिख दूं फिर बताता हूं। 100 मीटर रहेगा हमारा स्पीड ड्रिल, 100 मीटर की एक स्प्रिंट, ठीक है 100 मीटर की एक स्प्रिंट, और रहेगा 100 मीटर रिलैक्स वॉक। बहुत बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन ये वर्कआउट है। तुम ये समझो 4 किलोमीटर की हमने रनिंग कर ली, स्ट्रेचिंग कर ली हमने और कूल डाउन एक्सरसाइज कर दी। इस दिन आप पेट की एक्सरसाइज गैप कर दो। 100 मीटर लंजेस, लंजेस क्या होता है सबको पता है, नहीं पता है तो आप यूट्यूब पे डालना LUNGES, समझ में आ जाएगा सब कुछ। तो 100 मीटर की लेंथ पे हमें लंजेस करना है, रुकना नहीं है। उसके बाद ये ध्यान रखना 100 मीटर पे स्पीड ड्रिल करनी है। स्पीड ड्रिल क्या होती है, जैसे कि आप एक पैर उठा के थोड़ा आगे तक जाते हो, फिर दूसरा पैर उठाते हो, तो ये 100 मीटर तक ये करना है। उसी के तुरंत बाद 100 मीटर की एक हमें
फुल रफ्तार में स्प्रिंट मारनी है। क्या करना है? स्प्रिंट मारनी है। और स्प्रिंट मारने के बाद 100 मीटर हम लोग रिलैक्स वॉक करेंगे। तो इस तरीके क्या हो जाएगा, ये 400 मीटर का एक वर्कआउट हो गया हमारा, 400 मीटर का एक वर्कआउट हो गया, 400 मीटर का एक हो गया। और ये हमें 4 बार रिपीट करना है, यही चीज़ हमें 4 बार करनी है। भाई साहब सबकी रेस ना निकलवा दी तो कहना। अब शाम को क्या करना है, शुक्रवार को शाम को हमारी रहेगी 1800 मीटर की रनिंग और स्ट्रेचिंग और कूल डाउन वही रह चलेगा। अब इसमें हम शाम को करेंगे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में हम क्या करने वाले हैं, पुशअप्स, पुलअप्स। जब भी हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की बात करें, और शाम को देखो बेसिक चीजें मैंने नहीं रखी हैं, जो आप पुलअप्स मारते हो वो तो डेली मारना ही है शाम को, ठीक है। तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में क्या करना है, पुशअप्स, और आपको बढ़िया सा वर्कआउट करना है। हाथों में वेट लेके लेग के वर्कआउट कर सकते हो, या तो फिर कोई भी आपके पास डंबल अम्बल है तो आप डंबल से बॉडी बना सकते हो थोड़ी सी मसल्स मजबूत करने के लिए। शोल्डर के लिए कर सकते हो, जो मैंने वीडियो बनाई है ईंटों के लेके, तो ये सारी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में आती हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, 250 स्किपिंग, रस्सी कूद करना है 250 दो बार, 500 बार रस्सी कूद करना है, 250 के 2 बार, ठीक है। तो ये हो गया आपका शुक्रवार का। अब चलते हैं हम लोग, कहाँ गया, शनिवार, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग शनिवार के लिए। तो यार लाइक कर देना भैया, इतनी मेहनत से बनाया है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तभी लाइक करना, नहीं अच्छा लग रहा हो तो भाई कोई बात नहीं, ठीक है। चलो शनिवार को हम क्या करेंगे, शनिवार को हम सिर्फ यार 2.5 किलोमीटर रनिंग करेंगे, सिर्फ 2.5 किलोमीटर रनिंग करेंगे। और उसके बाद पेट की एक्सरसाइज करेंगे, स्ट्रेंथ और स्ट्रेचिंग करेंगे और कूल डाउन एक्सरसाइज करेंगे। शाम को क्या होगा, एक डायरी आपको बनानी है और हर शनिवार को शाम का आपको 1600 मीटर का टाइम लेना है। 1600 मीटर का हर शाम को आपको टाइम लेना है। और इस 1600 मीटर के पहले आप हल्की स्ट्रेचिंग करोगे, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं करना है, सिर्फ 1600 मीटर। और सुनो, इस 1600 मीटर को मजाक में नहीं लेना है। हो सके तो अपने ग्रुप के जितने भी लड़के हैं उनके साथ दौड़ो, जितने भी ज़्यादा आपको डिफिकल्टीज आ सके उसके साथ दौड़ो, ताकि आप डिफिकल्टी में ही आदमी उठ के बाहर निकलता है, ठीक है। तो 1600 मीटर के लिए आप जितने भी ज़्यादा ग्रुप में दौड़ोगे उतना ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। तो आप ये जब 1600 मीटर में ग्रुप में दौड़ोगे तो आपकी रेस का टाइमिंग निकलेगा। तो आपको क्या करना है, फुल टाइमिंग के साथ आपको ये लगना चाहिए कि आप ग्राउंड पे दौड़ रहे हो। तो 1600 मीटर की एक ये रनिंग हो जाएगी हमारी। अगर टाइम 6 मिनट आता है तो बहुत बढ़िया है, नहीं आता है तो फिर अगले हफ्ते कम लाना पड़ेगा। कोशिश ये हमें करनी है कि हर हफ्ते बेहतर होते जाना है, ताकि टाइम हम और कम करते चले जाएं। तो 1600 मीटर हमारी शाम को रनिंग हो गई। और उसके बाद हो जाएगा हमारा, ये क्या है, 400 गुणे 4 प्लस माइनस रनिंग। ये क्या होता है ये बताता हूं मैं आपको। 400 गुणे 4 प्लस माइनस रनिंग क्या होता है, 100 मीटर आप तेज चले, 100 मीटर प्लस हो गया तेज, और 100 मीटर माइनस हो गया धीरे, फिर 100 मीटर प्लस, फिर 100 मीटर माइनस, 100 मीटर प्लस, 100 मीटर माइनस, 100 मीटर प्लस, 100 मीटर माइनस। प्लस माइनस का मतलब हो गया तेज और स्लो। तो ये हो गया 400 मीटर का एक वर्कआउट। इसके 4 रेपिटेशन आपको करने हैं। इस तरीके का आपका हो गया पूरा हफ्ते का वर्कआउट प्लान। पुलअप्स और पुशअप्स 2 चीज़ें मैंने नहीं रखी हैं, वो आपको शाम को डेली आपको करनी ही करनी है, वो तो कंपलसरी है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, पुशअप्स और पुलअप्स डेली करनी है। तो इसी के साथ ये रहा हमारा वर्कआउट। अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, नहीं अच्छा लगा हो तो भैया कोई बात नहीं, मेहनत तो भरपूर की थी। राम राम। चलिए आपने वर्कआउट, ये रहेगा हमारा 7 दिन का वर्कआउट। अब 7 दिन के वर्कआउट के बाद अब बात आती है हमारे रेस्ट की। रेस्ट के बारे में हम क्यों बात कर रहे हैं, इस रेस्ट का मतलब क्या है, मैं वो आपको समझाता हूं। इस रेस्ट का यार मतलब है कि आप जब भी रनिंग करते हो तो आपकी मसल्स, आपकी बोन मसल्स सारी क्या होती हैं, डैमेज होती हैं। इनको रिपेयर करने के लिए, इनको रिकवर करने के लिए आपको रेस्ट, नींद और प्रॉपर डाइट की जरूरत पड़ती है। डाइट के बारे में मैं बता ही चुका हूं। तो रेस्ट का मतलब यह है कि जब भी आप रनिंग करके आओगे तो आपको फोन में नहीं घुस जाना है, आपको बहुत ज़्यादा इधर उधर टाइम वेस्ट नहीं करना है। आपको क्या करना है, 7 घंटे, 6 से 7 घंटे की नींद यार जरूर लो, ठीक है। अब जो लोग बोलते हैं कि सुबह 3 बजे कोई बंदा उठ जाता है, 3:30 बजे उठ जाता है, तो उसके घर पे जाके पहले शेड्यूल देखो उसका। वो 8 साढ़े 8 बजे बेड पकड़ लेता है, मतलब खटिया पे पड़ के सो जाता है। वो 8 साढ़े 8 बजे सो जाता है, तब वो 4 बजे उठ जाता है। नींद वो 6 घंटे की ले रहा है। तो जो लोग 6 घंटे की नींद नहीं ले रहे हैं, मिनिमम 6 घंटे की नींद चाहिए ही, अगर अपनी रनिंग में ग्रोथ देखना चाहते हो तो, ठीक। अब दूसरा, मैंने एक आपने देखा होगा मेरे ट्रेनिंग शेड्यूल में कि मैंने एक हफ्ते में 1 दिन का रेस्ट रखा है।
एक दिन का रेस्ट इसलिए रखा है ताकि आपकी मसल्स भी अच्छी तरीके से रिपेयर हों, आप खाना खाओ तो नया फ्यूल बने, मतलब नई एनर्जी प्रोड्यूस हो, जिससे कि आप आगे जाके पूरे हफ्ते अच्छी तरीके से रनिंग कर पाओ। तो ये था यार हमारा पूरा 7 दिन का वर्कआउट, सॉरी पूरे 11 महीने के लिए आपका ट्रेनिंग शेड्यूल। आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो यार लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसा लगा। लड़कियों के लिए कल शेड्यूल आएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।